ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकिल्क है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किल का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यदि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्धि होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अर्थात जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नाम स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपनी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्धि हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी समस्त अभिष्ट वस्तु भी सिद्धि हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से, अर्थात सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्धि होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नाम संपूर्ण स्तोत्र की सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय मंत्र है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही सर्वश्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्याग के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए किल्क और निष्किल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमय जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है।